हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सेफ जोन के बारे में, और सेफ जोन किस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर एक पोस्ट देखिएगा, गुड्स ट्रेन मैनेजर। ठीक है, तो इसी पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले कि कौन कौन सा इसके लिए सेफ जोन होने वाला है। तो इसका पे लेवल यहाँ पर देख लीजिए, पे लेवल इसका 5 होने वाला है। ठीक है, इनिशियल पे जो इसका रहता है 29,200, लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी गुड्स ट्रेन मैनेजर की ही बनती है। गुड्स ट्रेन मैनेजर होता कहाँ पर है, जो आपका ट्रेन होता है, ट्रेन में सबसे पीछे, ठीक है, बैक में सबसे पीछे जो गार्ड होता है ना, उसी को बोलते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। लेकिन सबसे खास होता है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड्स। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होता है, जो कि आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड्स होता है। मतलब कि सबसे हाई A वाला होता है मेडिकल, फिर B, फिर C, और इसमें A2 मांगा गया है। मतलब कि बहुत ही हाई मेडिकल स्टैंडर्ड्स इसमें मांगे गए हैं। एज लिमिट जो है इसके लिए 18 से 33 साल। ठीक है, और टोटल जो वैकेंसीज है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी इसी के पास है, 3,416 वैकेंसीज। इसलिए सबसे पहले मैं इसका बताने वाला हूँ, फिर धीरे धीरे जितने भी पोस्ट हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए जो है सेफ जोन बताऊँगा, फिर बाकी जितने अदर पोस्ट है उन सभी के लिए जो सेफ जोन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और एग्जैक्टली सेफ जोन की बात करूँ, ऐसा नहीं कि आपको 5-6 को बता के फंसा देंगे कि है नहीं, 2 को बताएंगे, लेकिन वो दोनों एकदम सेफ जोन रहने वाला है। भले उसमें कितने लोग अप्लाई करें, उससे कोई मतलब नहीं। याद रखिएगा, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट जो है 20 नवंबर है। 20 नवंबर से पहले आपको जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर कुछ इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है, फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, मतलब फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे एक दिन पहले भी रिजल्ट निकल जाए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर्म अप्लाई का यहाँ पर लास्ट डेट के बाद आपका रिजल्ट निकल रहा है तो आप पहले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड्स मांगा गया था, किसमें, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें बोला गया है सबसे पहले कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आपको किसी तरह का बीमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो आई है, डिस्टेंस विजन, ठीक है, ये दूर दृष्टि जो है आपका 6/9 होना चाहिए। ठीक है, और नियर विजन जो है आपका 0.6 होना चाहिए। ठीक है, विदाउट ग्लासेस, आपको ग्लास नहीं लगा हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का याद रखिएगा कि आपको चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो आपको मेन चीज़ बताएंगे जोन के बारे में कि किस जोन में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे हम लोगों को यहाँ पर जाना होगा। सबसे नीचे में यहाँ पर जोन दिया गया है। उससे पहले यहाँ पर बता दें कि देखिए, आप गुड्स ट्रेड मैनेजर के लिए तो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, कट ऑफ ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत कम जाने वाला है। कट ऑफ मैं बता देता हूँ एक ठो, जैसे कि रीजनिंग है, यहाँ पर रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है, तो 30 में से आपको कम से कम 25 बनाना होगा। कितना, 25। मैथ में 30 क्वेश्चन है, तो 30 में से आपको यहाँ पर 25 बनाना होगा। जीके में 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से सही क्वेश्चन आपको 20 बनाना होगा। तो अगर आप तीनों को जोड़िएगा, ठीक है, अब आप तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक, तो आपका हो गया 25, 25, 50 और 20, 70, तो टोटल हो गए 70। तो अगर आप यहाँ पर 70 मार्क्स मिनिमम लाते हैं, तब आप जो 2 जोन मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी मैं आपको 2 को जोन बताऊंगा जो कि आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए सेफ जोन है, तो आपका वहाँ पर हो सकता है। इस चीज़ का याद रखिएगा। अगर आप इतने एलिजिबल है कि रीजनिंग में 30 में से 25 ला सकते हैं, मैथ में से 30 में 25 ला सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस में 40 में से 20, ठीक है, मतलब टोटल 70 प्लस 100 में से, तब आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स में ही 30 में से 25 लाना है, रीजनिंग में से 30 में से 25 लाना है। आप जीके का नंबर बढ़ा सकते हैं, जीके में आप 40 में से 30 ला सकते हैं, इधर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जोन्स के बारे में, कौन कौन से जोन रहने वाले हैं। मैं डायरेक्टली आपको वैकेंसी दिखा के उन जोन्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब इसे हटा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से बता पाएँ। हम बात करने वाले हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर के सेफ जोन के बारे में। ठीक है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अहमदाबाद क्या सेफ जोन है गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए? नहीं, क्योंकि मात्र 34 पोस्ट है यहाँ पर। अजमेर भी नहीं है, और क्यों ये सेफ जोन रहेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। बैंगलोर भी नहीं है, भोपाल भी नहीं है। ठीक, भोपाल यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए ठीक ठाक बोल सकते हैं। ठीक है, रुकिए एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर जो भोपाल है इसको मतलब ठीक ठाक बोल सकते हैं कि जो भोपाल का लोग है सिर्फ वही अप्लाई करे वहाँ पर, मतलब अदर जगह से अप्लाई ना करें। अगर आप भोपाल के हैं तो आप भोपाल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ठाक पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर का, कम भी नहीं है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद अगर देखें भुवनेश्वर, तो आपका जो भुवनेश्वर में गुड्स ट्रेन मैनेजर का है 201 है, मतलब सिर्फ भुवनेश्वर के लोग के लिए। मैं कुछ ऐसे जोन बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी मैंने मेन जोन नहीं बताया, मैं कुछ ऐसे मेन जोन बताऊंगा जहाँ पर हर कोई अप्लाई कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर बिलासपुर, बिलासपुर में अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर का यहाँ पर देखिए
तो करीब यहाँ पर 800 सीट है, ठीक है। ठीक है, SCCR में 800 सीट है, तो मुझे यही चाहिए था। तो यहाँ पर बिलासपुर में आप कहीं से भी हैं, बिलासपुर में अप्लाई करना चाहते हैं कर दीजिए, आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे, कट ऑफ आपका कम रहेगा। सिर्फ गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो चेन्नई का इस बार हालत ख़राब है गुड्स ट्रेन मैनेजर को लेकर। देखिए चेन्नई का यहाँ पर बहुत कम सीट है, 3 सीट है, तो यहाँ पर अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। गोरखपुर में तो यहाँ पर भी अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। गुवाहाटी में भी इस बार अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में तो टोटल 32 पोस्ट है, क्या अप्लाई कीजिएगा। कोलकाता में गुड्स ट्रेन मैनेजर का इतना कम सीट है 154, ठीक है। अगर आप कोलकाता के हैं तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर कट ऑफ हाई रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कट ऑफ हाई रहेगा। कम कहाँ रहेगा, मालदा में यहाँ पर 446 है, तो यहाँ पर मालदा में जो है, यहाँ पर जो है गुड है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मालदा में यहाँ पर अच्छा बात है, यहाँ पर कटअप जो है कम जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो मालदा में। उसके बाद मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है ये ठीक ठाक है, ऐसा नहीं बोल सकते एकदम ख़राब है, ठीक ठाक है। आप चाहो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ मुंबई के लोग के लिए। मालदा में ऐसा क्या है कि आप कहीं से भी हो, दूर से भी हो, मालदा में अप्लाई करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। और बिलासपुर में कौन से यहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। पटना में नहीं, प्रयागराज में नहीं, ठीक है। रांची में आप कर सकते हो, रांची में यहाँ पर अच्छा खासा सीट है, आप देखिएगा 500 के आसपास सीट है। तो अब मैं 2-3 यहाँ पर नाम ले लेता हूँ जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक आपका हो गया रांची, ठीक है, रांची, और दूसरा हो गया मालदा, और तीसरा हो गया बिलासपुर। ये ऐसे जोन है, रांची, मालदा, बिलासपुर। ये गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए मैंने बताया, किसके लिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है। इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इन तीनों जोन में कर सकते हैं, रांची, मालदा और बिलासपुर में। अगर कोई अदर पोस्ट के लिए आपको जानना है स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है, या चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए जानना है, आपको सीनियर टाइपिस्ट के लिए जानना है कि कौन सा जोन अच्छा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आपको जानना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बना दूंगा। और RRB NTPC के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब